दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत हानिकारक है। तो दोस्तों उस बीमारी का नाम है कैंसर। तो दोस्तों कैंसर कैसे होते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तेजी से बढ़ती जा रही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन कैंसर इतनी तेजी से बढ़ने के कारण क्या है? तो दोस्तों कैंसर कैसे होते हैं, चलो शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों हमारा शरीर छोटी छोटी अरबों बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। दोस्तों यहाँ सेल्स हमारे शरीर में लगातार काम करते रहते हैं। कुछ नए बनती है और कुछ पुराने सेल्स मर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक खास तरह से हमारे शरीर को कंट्रोल करती रहती है। तो दोस्तों कैंसर कैसे होते हैं, तो दोस्तों इसका सीधा जवाब है, जब हमारे शरीर के सेल्स का कंट्रोल बिगड़ जाते हैं तब कैंसर होते हैं। हर सेल्स के अंदर एक ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ डीएनए उस सेल्स को बताते रहते हैं कि कब बढ़ना है, कब कोई खास काम करना है और कब मर जाना है, जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह समझ सकते हैं जो सब कुछ मैनेज करता रहता है। तो दोस्तों हमारे शरीर के डीएनए भी कुछ इसी तरह के काम करते हैं जो सेल्स को कंट्रोल करते रहते हैं। तो दोस्तों कैंसर तब होता है जब हमारे शरीर के डीएनए में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अगर कंप्यूटर में कोई गलत वायरस आ गए या कोई कोड गलत हो गए तो दोस्तों कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों वैसे ही अगर डीएनए में कुछ गड़बड़ी आ गए तो दोस्तों वहाँ ठीक से काम नहीं करेगा, वहाँ हमारे शरीर के सेल्स को से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपके दिल में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि यह डीएनए में गड़बड़ कैसे होती है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसके धुएं में बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं और ये रसायन जो बीड़ी पीते हैं उनके फेफड़ों की सेल्स की डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। और जब डीएनए डैमेज हो जाते हैं तो फेफड़ों के सेल्स तक उनके सिग्नल नहीं पहुंचते, वहाँ सिग्नल देना बंद कर देते हैं और इस कारण से जो हमारे शरीर में सेल्स रहता वहाँ मरने लगते हैं। दोस्तों जब हम बहुत देर तक धूप में रहते हैं तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी त्वचा की सेल्स के डीएनए को डैमेज कर सकती है और जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे शरीर के डीएनए रिपेयर सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और डीएनए में छोटी छोटी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, लेकिन आमतौर पर शरीर उन्हें ठीक कर लेता है। पर जब हम बूढ़ा होने लगते हैं तो वहाँ डीएनए में गड़बड़ियाँ जमा होने लगती है और इस कारण से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक बार डीएनए में गड़बड़ आ जाती है तो सेल्स अपना कंट्रोल खो देती है और इस कारण से सेल्स को जब बढ़ना नहीं होता तब वहाँ बढ़ जाते हैं और जब मरना नहीं होता तब वहाँ मर जाती है। और जब ये अनियंत्रित सेल्स एक साथ जमा होने लगती है तो वे एक लैम्प या एक मास बना देती है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अगर हमारे फेफड़ों की सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे तो फेफड़ों में एक ट्यूमर बन सकता है और यहाँ कैंसर का सबसे खतरनाक हिस्सा है। तो दोस्तों कुछ कैंसर सेल्स ट्यूमर से अलग होकर शरीर के दूसरे हिस्से में फैल सकती है, इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ कैंसर खून के जरिए लीवर या हड्डियों तक पहुँच कर वहाँ नए ट्यूमर बना सकती है। तो दोस्तों आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कैंसर कैसे होता है। कैंसर एक मूल रूप से डीएनए में कुछ गड़बड़ी के कारण होता है जिससे हमारे शरीर के सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, वहाँ कंट्रोल खो देती है और एक ट्यूमर बनाती है। अगर इसका इलाज ना हो तो यहाँ सेल्स शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है और बहुत हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कैंसर कैसे होता है यहाँ समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।